प्राकृतिक आपदाओं में वायुसेना फिर बनेगी देवदूत। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में तैयारियों की हुई समीक्षा। किसी भी आपदा से बखूबी निपटने का लिया प्रण। पाकिस्तानी गुब्बारों पर लिखी भाषा से दहशत में लोग। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश की आशंका। कठुआ के सीमावर्ती इलाके में पहली बार मिले ऐसे गुब्बारे। जम्मू पहुंचे रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर संजय बंसल। रेलवे स्टेशन परिसर में कई खामियां की उजागर। बुनियादी सुविधाओं की जल्द आपूर्ति के लिए निर्देश। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की अगर हम बात करें, वहां पे प्राकृतिक आपदाओं में कई कीमती जानों से हर कोई सकते में है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली है। जम्मू में आज एयरफोर्स स्टेशन पर एक रिहर्सल का आयोजन किया गया है, जिसमें वायुसेना के अधिकारियों और जवानों ने अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। तो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर, जिस तरह से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कई कीमती जाने गई, जिसे लेकर हर कोई अलर्ट हो गया है। और सिक्किम में भी जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें भी कई कीमती जाने गई। अब उसे लेकर जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से कोई स्थिति बनती है तो उसको निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। अगर बात करें हम जम्मू की, तो जम्मू में आज आप देख सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन पर एक रिहर्सल का आयोजन किया गया है, जिसमें वायुसेना के अधिकारियों और जवानों ने अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। इस खबर पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से रिहर्सल हो रही है। जम्मू में अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है नेचुरल डिजास्टर के चलते, उसे लेकर पहले ही तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी है? गुलिस्तान के माध्यम से आप ये देखें कि किस तरह से कोई भी आपदा आती है तो उस समय हमारे भारतीय वायुसेना के जवान जो है वो इस समय किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ दर्शाई जा रही हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर तैयारियां किस तरह से जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। इससे पहले आपने देखा हिमाचल प्रदेश में किस तरह की स्थिति जहां पर उत्पन्न हुई थी, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हुआ था, और वहां पर किस तरह से हमारे सेना और भारतीय वायुसेना और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से कमर जो है वो वहां पर कसी थी। और उस बीच आप सिक्किम के हालात बने हैं, तो सिक्किम के हालात को भी मद्देनजर रखते हुए जो है आज जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर डिमॉन्स्ट्रेशन की जा रही है। और तस्वीरें इस वक्त बिग 17 की तस्वीरें लगातार जम्मू कश्मीर से दिखा रहा हूं, और तस्वीरें इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर से साफ दिखाई जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर ऑफिसर जो है इरफान जी है। इरफान जी, किस तरह से स्थिति को इस समय आप देख रहे हैं, पूरे हिमाचल की और सिक्किम की हालातों को किस तरह से देख रहे हैं आप? बाकी जो हालात है उसका यही साफ है कि हमें बताया गया कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लड आए हुए हैं। मंडी के अंदर तो था वो था कि रोड टूट गए हैं और सड़क हो गई है। तो कांगड़ा से लोगों को निकालना है, बिच आउट करके, कभी होवर करके, कभी रूपक के ऊपर जहाज को एक पहिया अंदर है एक पहिया बाहर है, उस तरह से खींच को जरूर कमांडो ऑन रोड भेजे जाते हैं, जो पहले नीचे उतर जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं जहाज के अंदर चढ़ने में। जहाँ पे अगर हम लोगों ने मंडी के अंदर जैसे सप्लाई द्वारा ड्रम करनी होती है, तो उसके लिए जहाज का होवर पेपर लेकर आते हैं बाहर क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहता है इन डिजास्टर्स के समय में? डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, बिकॉज हर मिशन का, हर लैंडिंग का जो डायनेमिक्स है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हमारा जो क्रू है वो उसके लिए ट्रेंड है और रेडी है ऐसे को करने। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें? मैं पहले ही बता रहा था इस चीज के लिए कि कुछ टाइम पहले की बात है कि हमें बताया गया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसको एक मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर नहीं मिली तो बच्चा और बच्चा दोनों को जान को खतरा हो सकता है।
ऐसे टाइम के ऊपर हम लोग जब वहाँ पे लैंड करने के लिए पहुंचे थे तो हमने रियलाइज किया था कि वहाँ पे लैंडिंग की एक्चुअली एडवोकेटेबल जगह थी। तो जहाज को हल्का सा टिका कर गरुड़ कमांडो नीचे भेजकर डीडी को ऊपर खींचा था और उसको बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि विंग कमांडर इस समय इरफान हमारे साथ थे और जिसमें आपने देखा कि प्रियंका इस समय डिमोन्स्ट्रेशन जो है वो चल रही है और ये साफ हमारे जवान जो है वो किस तरह से वायुसेना के हर आपदा के लिए, इससे पहले आपने ठीक याद होगा, आपको भी याद होगा जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पर आपदा आई थी और आपने देखा 2005 में किस तरह से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था, उस समय भी क्या स्थिति थी और उस समय भी हमारे वायुसेना के जवानों ने एनडीआरएफ की टीमों में अन्य टीमों ने किस तरह से जो है वो इस पर काम किया था। ये साफ जम्मू कश्मीर और जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरों में आपने देखा कि विंग कमांडर से भी बातचीत की अनिल ने और जिस तरह से उनका कहना था अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इस सिचुएशन में किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, बुरी से बुरी सिचुएशन या किसी भी तरह की इमरजेंसी हो उसके लिए जो वायुसेना है पूरी तरह से तैयार है, जिसके चलते आज एयरफोर्स स्टेशन पर रिहर्सल हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कठुआ से आ रही खबर की। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है। कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी गुब्बारे तो अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन बीती रात मिले गुब्बारों से लोग दहशत में आ गए हैं। कठुआ के एक सीमावर्ती इलाके में बीती रात जो गुब्बारा मिला है उन पर लिखी भाषा भी लोगों की समझ से परे है और वैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की करतूत करार दे रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि आए दिन तो गुब्बारे वहां पर पाकिस्तानी गुब्बारे पाए जाते हैं, पर ये जो गुब्बारा इसीलिए ज्यादा पैनिक वहां पर इसलिए क्रिएट हो गया है क्योंकि उसमें जो भाषा लिखी हुई है और उसे लेकर लोग काफी दहशत में आ गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा कि इस बार जो ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है इसे लेकर किस तरह का माहौल है और क्या कुछ जानकारी है? प्रियंका, मैं बताऊं कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये गुब्बारा आया जिसमें उर्दू भाषा में जिसको इस इलाके के लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो एक गुब्बारा देर शाम को कठुआ की तहसील जो कंडी इलाका है नन्नन पंचायत में नन्नन गांव में मिला है, लोगों को मिला है, स्थानीय ग्रामीणों को मिला है। उन्होंने जैसे ही गुब्बारा देखा और उसको अपने कब्जे में लिया और पकड़ा और जो कठुआ पुलिस है उसको सूचना दी। लेकिन गनीमत ये है कि पुलिस इतना सेंसिटिव मसला है, उसके बावजूद भी सुबह तक पुलिस जो वहां तक नहीं पहुंची थी उस गुब्बारे को देखने तक के लिए, क्योंकि आए दिन प्रियंका मैं बताऊं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो भेजे जाते हैं जिनमें हथियार और नशे की खेपें जो आती हैं, और उसी तरह से पहले कई बार ये पाकिस्तानी गुब्बारा भी पिछले दिनों कठुआ के पंजाब सीमा से सटे गांव में मिला था। अभी थोड़ी देर पहले हर जगह पे ये मिलते रहते हैं, ये पाकिस्तानी गुब्बारे कंडी के इलाके में मिलते हैं। अब ये यहाँ जिस गांव में ये गुब्बारा मिला है जिसमें पाकिस्तानी भाषा में कुछ लिखा है जिसको पढ़ नहीं सकते हमारे लोग, यहाँ के एक्सपर्ट चाहिए इनके लिए जिसका वो पुलिस ही इसका विश्लेषण कर सकती है क्या लिखा है किसका है। हो सकता है आईएसआई के आतंकियों द्वारा कुछ कोई लिखा गया हो, इलाके में दहशत है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा इसकी जिम्मेवारी किसने ली नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना रात को शाम को ही दे दी थी, लेकिन सुबह तक पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। प्रियंका, इस तरह के मामलों को लेकर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, जो साजिशें हैं वो सामने आती हैं, क्योंकि उसकी तरफ से आईएसआई जो उनकी खुफिया एजेंसी है भारत में दहशत फैलाने का और आतंक फैलाने का काम करती है, उसकी भी ये साजिश हो सकती है। लोगों में दहशत है, लोग चाहते हैं कि उनको पूरा पता चले कि ये कहां से आया और इसमें क्या लिखा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ से जानकारी दे रहे थे और आप तस्वीरें देख रहे हैं जो पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और कठुआ के एक सीमावर्ती इलाके में बीती रात मिला है, जिस पर ये जो एक पहली बार कुछ लिखा हुआ गुब्बारा मिला है, इसे लेकर वहां पर काफी ज्यादा पैनिक है। रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर संजय बंसल ने जम्मू रेलवे स्टेशन की व्यवस्था में कई खामियां निकाली हैं। आज जम्मू रेलवे स्टेशन के दौरे पर पहुंचे बंसल रेलवे ट्रैक की साफ सफाई को लेकर खुश नहीं दिखे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अन्य खामियों का हवाला देकर उन्हें भी जल्द दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सीधा रेलवे जिस तरह से जम्मू रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं डॉक्टर संजय बंसल पहुंचे तो उन्होंने उसकी जो सुविधाएं हैं वहां पे या जो व्यवस्था है उसे लेकर कई खामियां निकाली और कहीं पे भी खुश वो नजर नहीं आ रहे थे। और क्या है पूरी जानकारी जानेंगे, हमारे साथ हमारे जम्मू से संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। जी शिल्पा, बताइएगा, आज जब डॉक्टर संजय बंसल वहां पर पहुंचे खुश नजर नहीं आ रहे हैं और काफी खामियां उन्होंने निकाली हैं, क्या क्या खामियां जम्मू रेलवे स्टेशन में आज उन्होंने देखी अपने दौरे के दौरान? देखिए, आपको बताते चले कि रेलवे बोर्ड मेंबर डॉक्टर संजय बंसल आज पूरी तरीके से उन्होंने रेलवे का निरीक्षण किया और खामियां जो है, खामियों की बात करें तो ट्रैक की सफाई उन्हें वहां पर देखने को नहीं मिली, जहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि ट्रैक की सफाई जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है और जल्द से जल्द जो है वो ट्रैक की सफाई करवाई जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं कि वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था जो है वो कम नजर आई, क्योंकि हालांकि बेंचेस वहां पर मौजूद है लेकिन लोग यात्री जो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और वो यात्री जो है वो नीचे बैठना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि यात्री जो जम्मू में पहुंच रहा है, जम्मू रेलवे में पहुंच रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी से जूझना ना पड़े। साथ ही साथ पानी को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखा गया, क्योंकि यात्री की सबसे ज्यादा नीड जो होती है वो पानी होती है और जो भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है, तो स्टेशन पे रुकती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो पानी की होती है। और पूरी तरीके से वाटर प्यूरिफाई का यहाँ पर जो है वो चेक किया गया, पानी का यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ शौचालय की बात करें तो शौचालय की जो इस वक्त काफी ज्यादा खस्ता हालत है, ये सवाल भी हमने उनसे किए कि आखिरकार कब जो है वो साफ सफाई करवाई जाएगी, क्योंकि जब भी यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और जब भी हम यात्रियों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि खास तौर पर महिलाएं, उनका ये साफ तौर पर कहना होता है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शौचालय की जो यानी कि जो देखरेख है, साफ सफाई है, वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से ध्यान जो है वो नहीं रखा जाता। और उनका ये कहना है कि जो गंदगी, जो शौचालय की खस्ता हालत है, उसे जो है उसमें सुधार जरूर लाया जाएगा। लेकिन खामियों की बात करें तो काफी ज्यादा निरीक्षण जब उन्होंने किया तो खामियां जो है वो काफी ज्यादा उन्हें नजर आई और उन्होंने अपने अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा भी की। जहाँ पर दुकानों की बात करें तो दुकानों में जो खान पीन की दुकानें हैं वहाँ पर हाइजीन को लेकर जो है वो चेक किया गया। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि जो आप खाना बनाते हैं हैंड ग्लव्स पहनिए और उनके लाइसेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक किए गए, सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक किए। जो भी खामियां रेलवे पे नजर आई, निरीक्षण किया गया और उन खामियों पे जो है वो सुधार लाने के लिए कहा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा जानकारी दे रही थी कि किस तरह से खामियों का निरीक्षण किया गया और उसको जल्द सुधारने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब उम्मीद है जम्मू रेलवे स्टेशन की जो हालत है थोड़ी सुधरेगी और जो सुविधाएं वहां पर नहीं है वो व्यवस्था जो है वो ठीक होगी। कठुआ के गांव हरियाचक में पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई न होने से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने आज कोटपुनो चढ़वाल सड़क मार्ग बंद कर बिजली महकमे को खूब खरी खोटी सुनाई और लोगों के मुताबिक उनके इलाके में पिछले 5 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है और बिजली विभाग के अधिकारी लंबी ताने सोए हुए हैं। और जहां पर बात कर रहे हैं हम कठुआ के एक गांव की, जहां पर 5 दिनों से बिजली नहीं आई है। अब 5 दिनों से जहां लगातार बिजली नहीं आई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस तरह से 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि बिजली जो एक बेसिक सुविधा है, एक बेसिक नेसेसिटी है हर किसी की, अगर उसी से लोग महरूम रहेंगे तो किस बात की डेवलपमेंट, किस बात का विकास। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं कठुआ के गाँव हरियाचक की, जहां पर पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई न होने के
कारण लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनका गुस्सा साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, आजकल इंसान सोच नहीं सकता है बिजली, पानी, सड़क के बिना किस तरह से गुजारा किया जाए, और वहीं पर एक ऐसा इलाका कठुआ में, एक ऐसा गांव जहां पर 5 दिनों से बिजली नहीं आई है। क्या कुछ कहना है लोगों का और क्या कुछ कहना है बिजली विभाग का? प्रियंका, मैं बताऊं कि ये जो प्रदर्शन लोगों ने किया, सड़क जाम किया है, ये सीमावर्ती इलाका है, पंजाब से सटा और पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है हरिये चक। ये हीरानगर सब डिवीजन का इलाका है, राजबाग थाना के अंतर्गत आता है ये गांव। वहां पे एक बड़ा गांव है हरिये चक, वहां पे लोगों की पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई करने वाला गांव को ट्रांसफार्मर जो है वो जल चुका है, उसको बदला नहीं गया। तो लोगों ने कई बार विभाग के अधिकारियों को बोला, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इसको नहीं बदलने के बाद लोगों में गुस्साए लोगों ने आज सुबह जो कोटपुन्नू हरिया चक मार्ग, चड़वाल मार्ग है, उसको जाम कर दिया और करीब 1-1.5 घंटे तक वहां पे जाम रखा, और जिसके चलते वहां पर सड़क के दोनों किनारों की तरफ लंबी कतारें लग गई। वाहनों की आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सूचना मिलने के बाद ही बिजली विभाग के जो जूनियर इंजीनियर हैं वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आज शाम तक उनका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। लेकिन फिर जाकर लोग शांत हुए। लेकिन वहां पे स्थानीय पुलिस भी आई थी, पुलिस के लोगों ने भी लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर था। लोगों का कहना था कि बिजली विभाग भारी भरकम बिल तो लगातार भेज रहा है उनके घरों में, लेकिन बिजली देने के नाम पर जब सर्विस देने की बात आती है तो 5-5 दिन इनका ट्रांसफार्मर खराब रहता है, उसको बदला नहीं जाता। तो वही इसको लेकर लोगों में काफी रोष था, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, लोगों को बिजली की काफी जरूरतें होती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली के जो स्थानीय कर्मचारी उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोग जिन लोगों से, कई लोगों के जिनके अवैध रूप से एसी वहां पे लगे हैं, उनसे उनके किराए भी नहीं वसूल करते हैं और अपनी जेबें गर्म करके ही सिर्फ अपना काम चला रहे हैं, जिसके चलते जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 5-5 दिन तक इसको बदला नहीं जाता है। तो इस सारे मामले के बाद करीब 1-1.5 घंटा जाम करने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इस जाम को खोला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से रंजीव बता रहे थे, रिश्वतखोरी एक कारण इसका हो सकता है जिसका खामियाजा आम आवाम वहां की भुगत रही है। जम्मू के मड ब्लॉक के सभी हाई व हाई सेकेंडरी स्कूलों के हेडमास्टरों व प्रिंसिपलों ने डीडीसी बलबीर सिंह के साथ बैठक कर उन स्कूलों की कुछ जरूरतों व दिक्कतों से अवगत करवाया। डीडीसी के मुताबिक अभी भी कई स्कूल बुनियादी सुविधाओं से की कमी से जूझ रहे हैं और कई स्कूलों में स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में तैनात नहीं किया गया। उन्होंने इन सभी समस्याओं को उपराज्यपाल के नोटिस में लाने की बात कही ताकि स्कूलों को राहत मिल सके। पता चला है कि काफ़ी सारी हमारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी हमारी बिल्डिंगें नहीं है स्कूलों के पास। मैं इनके साथ मिलकर के एक स्कूल का मैंने पूरा ब्यौरा लिया है। इनकी सभी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो मैंने सबमिट इन्होंने करवाई है। मैं सभी रिक्वायरमेंट को लेके, चाहे वो स्टाफ की हो, चाहे बिल्डिंग की हो, चाहे ग्राउंड्स की हो, चाहे बाउंड्री वॉल्स की हो, मैं हायर हमारे जो एलजी साहब हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि मड क्षेत्र में जितनी भी हमारे ये मड जोन में स्कूल पढ़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्डिंग नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, कहीं पे कंप्यूटर सेंटर नहीं है। ये मड जो क्षेत्र है ये हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बॉर्डर क्षेत्र के गांव हैं उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ये संभव तभी हो सकता है जब हमारे स्कूल की कंडीशन अच्छी होगी, स्टाफ पूरा होगा, बिल्डिंग पूरी होगी। तो आज मैंने अपने सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर के साथ बैठ के यहाँ पर मीटिंग की है, डिस्कस किया है और जितनी भी इन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई है, मैं कोशिश करूँगा उस रिक्वायरमेंट को हाई अथॉरिटी तक ले जाने की। कोई शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ताकि इस एरिया की जो एजुकेशन है उसको हम अपग्रेड कर सकें
और हमारे बच्चे भी वो कंपटीशन मान सके और इस इलाके की पढ़ाई का सुधार हो सके। तो वो मीटिंग बुलाई थी। आज हम सब ने इनको डीपली हर चीज़ बताई कि हमें क्या मुश्किलें आ रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह उन प्रॉब्लमों को सुना और हमें एश्योरेंस दी है कि स्कूलों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द हायर अथॉरिटी से मिलके उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्कूल मड जोन में हो सके। हाँ, ये प्रॉब्लम तो हैं, 100% प्रॉब्लम तो हल नहीं हो सकती हैं, लेकिन डीडी सर ने हमें एश्योरेंस दी है कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है उनको हल करने की कोशिश करेंगे ताकि टीचर जो है वो इस साइड ना जाए और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान रहे और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। तो यही आज का मुख्य एजेंडा था जब ये इकट्ठे हुए थे हम। पुलिस विभाग में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेस्टेड मुलाजिमों ने जम्मू में आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साल 1996 से वेतन विसंगतियां दूर करने और मेडिकल अलाउंस सहित अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे इन मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि महंगाई के इस दौर में भी उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बावजूद भी उन्हें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर सुविधाएं नहीं दी जा रही। देराना मांग है पे अनोमली की 196 से तब से हमें पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया और हमें डिनाई किया गया। तब से लेकर आज तक हम जदोजहद करते आ रहे हैं तो किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। वक्तन तौर पर जो चीफ मिनिस्टर साहबान थे उनसे भी मिले और हर जगह हम गए, लेकिन किसी ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारा ये मसला देराना मसला है और सीनियर सिटीजन है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें कोई राहत की सांस मिले। दूसरी बात यह है कि मेडिकल अलाउंस जो सेंटर को 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। लिहाजा आज महंगाई के दौर में जो मेडिसन है वो आपको पता है आकाश छू रही हैं, तो लिहाजा कम अज़ कम हमारा भी उसी तर्ज पर 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस होना चाहिए। अगर हम यूटी में आए पर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड सेंटर, तो लिहाजा दिस इज लॉट ऑफ इनजस्टिस फॉर अस। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज भी कई ग्रामीण व शहरी हलकों के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जो इस योजना के तहत पक्का आशियाना हासिल कर चुके हैं। ऐसे लोगों में से हैं उधमपुर जिले की त्रिशी पंचायत के मरोड गांव के निवासी सतपाल। सतपाल दिव्यांग हैं और व्हीलचेयर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जो अब एक पक्के मकान के मालिक हैं। हालांकि इसमें भी कोई दो राहें नहीं है कि उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई कोशिशें रंग लाई और सतपाल एक कच्चे मकान से निकलकर पक्के मकान पर पहुंच गए। सारे मधु सारे सरपंच पेंशन की गवर्नमेंट ने की उन्हें बना लिया मकान बनाया, किश उन्हें दिते पैसे किश अपने पाए मकान पाया। चलो हूँ ये आए हूँ बनी पहले कुछ बनते मकान पहले सरकार रोकी असें कोई फायदा नहीं मिलिया। हूँ बाड़िए के पैसे मिला दे सब कुछ सहूलत मिला दियाँ, कोठे मिला दियाँ, बड़े ही मिलियाँ। ये घर उनका ही है और इनका जो पिछला घर था, पहला जो पुराना घर था वो बिल्कुल कच्चा घर था, मिट्टी और लकड़ी का घर था। तो जब बेचारे बहुत ही, जब मैं नया नया सरपंच बना तो बहुत परेशान थे और जब भी आते जाते इनसे मिलना होता था तो जब एक ही बात करते थे कि यार मेरा कुछ कोई फ़ायदा दिला दो, कोई ऐसा। कई बार बात होती थी कि कौन सा फ़ायदा, जब कोई मकान देखो मेरा कंडीशन ख़राब है। और एक टाइम ऐसा आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसी स्कीम निकाली गई PMAY आवास प्लस, और उसके तहत जब हमें मौका मिला और हमने सबसे पहले ऐसे लोगों को चुना कि जो यार दोनों टांगें जिनकी कट हो गई इनकी किसी बीमारी के कारण, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विडो लेडीज़ हैं, उनके मकान कच्चे मकान थे उनके पक्के किए और अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ मकानों के काम चल रहे हैं। और खासकर सतपाल जी की बात करूं तो जब बेचारे इतने नर्वस हो गए थे एक टाइम पे कि मेरा मकान नहीं, और छोटे छोटे परिवार भी बहुत छोटा था इनका, बच्चे। तो आज जब इनसे बात होती है तो बड़े मतलब खुश होते हैं और हमें भी खुशी होती है कि हमारी वजह से, जहाँ सरकार की वजह से कोई लोग खुश हो रहे हैं, तो जो खुशी तो बनती है सबकी।
और आज इनके परिवार से ही मिलना होता है तो बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और बताते हैं कि नहीं आज हमारा रहन सहन बदल गया है और बहुत ही बदलाव हो गया है इनकी लाइफ में। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही कोई एक अपनी पैसा को इकट्ठा करके और एक दो दुकान बना लेते तो चलो मेरा बैठे बैठे जो काम चल पड़ेगा। अभी की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।